मोदी का हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने खुद को हर मौके पर साबित किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी खुद बहुमत से दूर रह गई, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी ने 100% स्ट्राइक रेट के साथ बिहार की अपनी 5 सीटों पर जीत दर्ज करके अपना लोहा मनवाया। यही वजह है कि आज के समय केंद्र की एनडीए सरकार में चिराग पासवान की पार्टी 5 लोकसभा सांसदों के साथ 12वीं सबसे बड़ी पार्टी है। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के अपने पहले भाषण में चिराग पासवान ने बिना किसी संकोच के खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताया। इस बार केंद्र सरकार में चिराग पासवान की झोली में फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय आया है। चिराग पासवान के लिए कहा जाता है कि वे बिहार के फ्यूचर चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन चिराग ने इतना कठिन सफर कैसे तय किया, ये जानना बहुत जरूरी है। रामविलास पासवान और रीना पासवान के घर 31 अक्टूबर 1982 को जन्मे चिराग पासवान ने 12वीं की पढ़ाई दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल से की है। झांसी के कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक के 2nd सेमेस्टर तक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में किस्मत आजमाई, लेकिन साल 2011 में उनकी फिल्म मिले ना मिले हम के फ्लॉप होने के बाद 2012 से चिराग पासवान अपनी पार्टी लोजपा के काम में सक्रिय हो गए। इसके बाद राज्य को लेकर राष्ट्रीय राजनीति में उनकी सक्रियता काफी बढ़ गई। माना जाता है कि 2014 की मोदी लहर को भांपकर चिराग ने ही अपने पिता रामविलास पासवान को बीजेपी के साथ अलायंस में रहने की सलाह दी थी, और अंत में चिराग का प्रेडिक्शन सही भी हुआ। बीजेपी भारी मतों से 2014 का चुनाव जीती और केंद्र में एनडीए की सरकार बनी। बता दें कि 2014 के आम चुनाव में चिराग ने 85,000 वोटों से आरजेडी के सुधाकर शेखर को हराया था और वो पहली बार जमुई लोकसभा सीट से सांसद चुनकर पार्लियामेंट पहुंचे थे। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी चिराग ने जमुई सीट से जीत दर्ज की और संसद पहुंचे। इसके बाद रामविलास पासवान ने नवंबर 2019 में स्वास्थ्य कारणों के चलते चिराग पासवान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर उन्हें एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अब तक तो चिराग की निजी और राजनीतिक जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 8 अक्टूबर 2020 को पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी जिंदगी में मानो भूचाल आ गया। अभी पिता के निधन के सदमे से वो उभर पाते कि चाचा पशुपति कुमार पारस और उनके बीच पार्टी पर अधिकार के लिए विवाद शुरू हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि एलजेपी में दो फाड़ हो गया। चाचा पशुपति पारस ने अपनी अलग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा बनाई, तो वहीं चिराग ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनाई। चिराग को तब और झटका लगा जब एलजेपी के ज्यादातर सांसदों ने पशुपति पारस का हाथ थाम लिया, जिसके बाद मोदी सरकार में पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। एक तरह से बीजेपी ने भी चिराग को नकार दिया था और यहीं से चिराग पासवान के जीवन में असली संघर्ष शुरू हुआ। हालांकि चिराग के लिए ये आसान रास्ता नहीं था। अब चिराग के सामने अपने परिवार को संभालने के साथ ही पिता की राजनीतिक विरासत को बचाने की भी चुनौती थी। अब बारी थी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की। साल 2020 में चिराग पासवान बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से बाहर हो गए थे, लेकिन उन्होंने उस साल बिहार विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ा। 2021 में बीजेपी ने पारस का साथ दिया तो चिराग अलग थलग पड़ गए, मगर चिराग की ओर से भी कभी पीएम मोदी या बीजेपी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की गई। वे हमेशा खुद को मोदी का हनुमान ही बताते रहे। किस्मत ने भी चिराग का साथ दिया और जब पासवान वोट चिराग के पीछे एकजुट हुए तो बीजेपी को एहसास हुआ कि रामविलास पासवान की विरासत का असली उत्तराधिकारी कौन है। अब बारी थी 2024 के लोकसभा चुनाव की। बिहार की 40 सीटों पर कौन कहां से लड़ेगा, इसका फैसला होना था। एनडीए में एक तरफ चिराग तो दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति पारस के बीच सीट बंटवारे पर पेच फंसता दिख रहा था। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि अब चिराग पासवान का पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है, क्योंकि बीजेपी एक बार फिर से पशुपति पारस पर ही भरोसा जताएगी। लेकिन असल में ठीक इसका उलट हुआ। सीट शेयरिंग के तहत चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई। चिराग की पार्टी एलजेपी रामविलास के खाते में 5 सीटें आईं। खास बात ये रही कि चिराग ने अपने पिता की परंपरागत सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीते। बिहार के लोकसभा चुनाव में एलजेपी रामविलास का स्ट्राइक रेट देखकर दिग्गज राजनेताओं के भी पसीने छूट गए। नौकरी के नाम पर युवाओं में तेजस्वी यादव लोकप्रिय माने जा रहे थे, लेकिन उस हिसाब से तेजस्वी की पार्टी लोकसभा चुनाव में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। यहाँ सबसे खास बात ये रही कि इस बार के रिजल्ट में चिराग पासवान को उनके पिता के बाद बिहार के सबसे बड़े दलित नेताओं की लिस्ट में शामिल करा दिया। अब युवाओं के बीच चिराग का कैसा क्रेज है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। युवा वोटर्स चिराग को अपना रोल मॉडल मानते हैं। जानकारों का तो ये भी मानना है कि हम चिराग को आने वाले समय में बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में भी देख सकते हैं। बहरहाल चिराग पासवान की राजनीति उन्हें कहां लेकर जाएगी, ये तो वक्त के साथ पता लग ही जाएगा। मोदी का हनुमान कहे जाने वाले चिराग पासवान ने खुद को हर मौके पर साबित किया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां बीजेपी खुद बहुमत से दूर रह गई, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी ने
100% स्ट्राइक रेट के साथ बिहार की अपनी 5 सीटों पर जीत दर्ज करके अपना लोहा मनवाया। यही वजह है कि आज के समय केंद्र की एनडीए सरकार में चिराग पासवान की पार्टी 5 लोकसभा सांसदों के साथ 12वीं सबसे बड़ी पार्टी है। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के अपने पहले भाषण में चिराग पासवान ने बिना किसी संकोच के खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताया। इस बार केंद्र सरकार में चिराग पासवान की झोली में फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय आया है। चिराग पासवान के लिए कहा जाता है कि वे बिहार के फ्यूचर चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन चिराग ने इतना कठिन सफर कैसे तय किया, ये जानना बहुत जरूरी है। रामविलास पासवान और रीना पासवान के घर 31 अक्टूबर 1982 को जन्मे चिराग पासवान ने 12वीं की पढ़ाई दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल से की है। झांसी के कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक के 2nd सेमेस्टर तक की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में किस्मत आजमाई, लेकिन साल 2011 में उनकी फिल्म मिले ना मिले हम के फ्लॉप होने के बाद 2012 से चिराग पासवान अपनी पार्टी लोजपा के काम में सक्रिय हो गए। इसके बाद राज्य को लेकर राष्ट्रीय राजनीति में उनकी सक्रियता काफी बढ़ गई। माना जाता है कि 2014 की मोदी लहर को भांपकर चिराग ने ही अपने पिता रामविलास पासवान को बीजेपी के साथ अलायंस में रहने की सलाह दी थी और अंत में चिराग का प्रेडिक्शन सही भी हुआ। बीजेपी भारी मतों से 2014 का चुनाव जीती और केंद्र में एनडीए की सरकार बनी। बता दें कि 2014 के आम चुनाव में चिराग ने 85,000 वोटों से आरजेडी के सुधाकर शेखर को हराया था और वो पहली बार जमुई लोकसभा सीट से सांसद चुनकर पार्लियामेंट पहुंचे थे। इसके बाद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी चिराग ने जमुई सीट से जीत दर्ज की और संसद पहुंचे। इसके बाद रामविलास पासवान ने नवंबर 2019 में स्वास्थ्य कारणों के चलते चिराग पासवान को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर उन्हें एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। अब तक तो चिराग की निजी और राजनीतिक जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 8 अक्टूबर 2020 को पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी जिंदगी में मानो भूचाल आ गया। अभी पिता के निधन के सदमे से वो उभर पाते कि चाचा पशुपति कुमार पारस और उनके बीच पार्टी पर अधिकार के लिए विवाद शुरू हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि एलजेपी में दो फाड़ हो गया। चाचा पशुपति पारस ने अपनी अलग राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोजपा बनाई, तो वहीं चिराग ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बनाई। चिराग को तब और झटका लगा जब एलजेपी के ज्यादातर सांसदों ने पशुपति पारस का हाथ थाम लिया, जिसके बाद मोदी सरकार में पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। एक तरह से बीजेपी ने भी चिराग को नकार दिया था और यहीं से चिराग पासवान के जीवन में असली संघर्ष शुरू हुआ। हालांकि चिराग के लिए ये आसान रास्ता नहीं था। अब चिराग के सामने अपने परिवार को संभालने के साथ ही पिता की राजनीतिक विरासत को बचाने की भी चुनौती थी। अब बारी थी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की। साल 2020 में चिराग पासवान बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से बाहर हो गए थे, लेकिन उन्होंने उस साल बिहार विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ा। 2021 में बीजेपी ने पारस का साथ दिया तो चिराग अलग थलग पड़ गए, मगर चिराग की ओर से भी कभी पीएम मोदी या बीजेपी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की गई। वे हमेशा खुद को मोदी का हनुमान ही बताते रहे। किस्मत ने भी चिराग का साथ दिया और जब पासवान वोट चिराग के पीछे एकजुट हुए तो बीजेपी को एहसास हुआ कि रामविलास पासवान की विरासत का असली उत्तराधिकारी कौन है। अब बारी थी 2024 के लोकसभा चुनाव की। बिहार की 40 सीटों पर कौन कहां से लड़ेगा इसका फैसला होना था। एनडीए में एक तरफ चिराग तो दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति पारस के बीच सीट बंटवारे पर पेच फंसता दिख रहा था। कुछ लोगों का तो ये भी मानना था कि अब चिराग पासवान का पॉलिटिकल करियर खत्म हो चुका है, क्योंकि बीजेपी एक बार फिर से पशुपति पारस पर ही भरोसा जताएगी। लेकिन असल में ठीक इसका उलट हुआ। सीट शेयरिंग के तहत चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई। चिराग की पार्टी एलजेपी रामविलास के खाते में 5 सीटें आईं। खास बात ये रही कि चिराग ने अपने पिता की परंपरागत सीट हाजीपुर से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीते। बिहार के लोकसभा चुनाव में एलजेपी रामविलास का स्ट्राइक रेट देखकर दिग्गज राजनेताओं के भी पसीने छूट गए। नौकरी के नाम पर युवाओं में तेजस्वी यादव लोकप्रिय माने जा रहे थे, लेकिन उस हिसाब से तेजस्वी की पार्टी लोकसभा चुनाव में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाई। यहाँ सबसे खास बात ये रही कि इस बार के रिजल्ट ने चिराग पासवान को उनके पिता के बाद बिहार के सबसे बड़े दलित नेताओं की लिस्ट में शामिल करा दिया। अब युवाओं के बीच चिराग का कैसा क्रेज है ये तो किसी से छिपा नहीं है। युवा वोटर्स चिराग को अपना रोल मॉडल मानते हैं। जानकारों का तो ये भी मानना है कि हम चिराग को आने वाले समय में बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में भी देख सकते हैं। बहरहाल चिराग पासवान की राजनीति उन्हें कहां लेकर जाएगी ये तो वक्त के साथ पता लग ही जाएगा। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए न्यूज़ स्ट्रीट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।